एटीएस की पूछताछ में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा ये कि बेहद तेज दिमाग की है सीमा हैदर। सीमा से राज उगलवाना आसान नहीं है। बहुत अच्छे से अंग्रेजी पढ़ती है सीमा। सीमा का अंग्रेजी उच्चारण भी अच्छा है, ये सूत्र बता रहे हैं। सीमा के जवाबों से एटीएस भी हैरान रह गई है। तो देखिए, एटीएस पूछताछ कर रही है और पूछताछ में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है कि सीमा बहुत अच्छे से अंग्रेजी पढ़ लेती है, समझ लेती है और सीमा से कोई राज उगलवाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि बहुत ही सोच समझ के सीमा हर सवाल का जवाब दे रही है। तो सीमा का अंग्रेजी ज्ञान कितना है जिससे एटीएस हैरान है, आपको बिग बॉल पर हम बताएंगे। एटीएस पूछताछ में जो बड़े खुलासे अभी तक हुए हैं, जल्दी से आपको एक एक करके अपडेट्स हम दे देते हैं। सचिन से पहले भी बताया जा रहा है कि जब सवाल पूछा गया सीमा से कि क्या भारत में किसी से आपने कांटेक्ट किया, तो सीमा ने कहा कि हाँ, कुछ लोगों से संपर्क किया था। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, जिसमें जानकारी यह है कि दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों से पहले कांटेक्ट किया था सीमा ने। एटीएस पूछताछ में जो बड़े खुलासे हुए वो हम आपको बता रहे हैं, जिसमें एक बड़ी बात यह कि सचिन से पहले भी भारत में सीमा ने किया था संपर्क, यानी कुछ लोगों से कांटेक्ट की कोशिश की थी। दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों से कांटेक्ट किया था सीमा ने। एटीएस पूछताछ में यह बड़ा खुलासा हुआ है। एक और जो जानकारी है वो ये कि सीमा ने हर सवाल का नपा तुला जवाब दिया है, यानी कि बहुत सोच समझ करके गोल मोल नपा तुला जवाब दे रही है हर सवाल का सीमा। बेहद तेज दिमाग की है सीमा हैदर। सोर्सेस के हवाले से ये बड़ी बातें सामने आई है। साथ ही एक और जानकारी है कि सीमा से कोई भी राज उगलवाना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि हर सवाल का नपा तुला जवाब देना सीमा जानती है। सीमा ने पूछताछ के दौरान फर्राटेदार अंग्रेजी पढ़ी है। यह बेहद चौंकाने वाली बात है, क्योंकि सीमा इससे पहले कह रही थी कि मुझे अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता है। सीमा के अंग्रेजी उच्चारण से एटीएस भी हैरान है। तो देखिए, अभी तक की पूछताछ में ये चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी मिल रही है और हमारे सहयोगी जितेंद्र इस पूरी खबर पर लगातार नजर बनाए हुए, सीधे उनका रुख करते हैं। जितेंद्र, क्या क्या खुलासे हुए हैं? चौंकाने वाली कई बातें सामने आई हैं। सीमा से जब एटीएस ने सवाल पूछा तो कि सीमा ने सचिन ही नहीं बल्कि भारत में इससे पहले भी दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश की थी और साथ ही अंग्रेजी फर्राटेदार पढ़ लेती है सीमा। ये तो अभी तक किसी को पता ही नहीं था, क्योंकि सीमा खुद इससे इनकार कर रही थी। जी बिल्कुल, देखिए, सीमा सचिन और सचिन के पिता से कल तकरीबन 8 घंटे तक एटीएस ने पूछताछ की। आज फिर उनसे पूछताछ की जा रही है। कल जो पूछताछ की गई, दरअसल उस पूछताछ के दौरान ना सिर्फ सीमा से कुछ अंग्रेजी के शब्द पढ़वाए गए जो कि उसने फर्राटेदार तरीके से पढ़े और एसेंट भी उसका अच्छा था, यानी कि कहीं से लग नहीं रहा था कि उसको अंग्रेजी नहीं आती है। इसके अलावा उर्दू के कई वर्ड पढ़वाए गए और साथ ही उससे जानने की कोशिश की गई कि आखिरकार वो किस तरीके से हिंदुस्तान पहुंची थी। तो उसके बयान कल दर्ज किए गए। एक बार फिर से उसको आज क्रॉस चेक किया जा रहा है, उसके बयान फिर से दर्ज किए जा रहे हैं। साथ ही उसने पूछताछ के दौरान यह भी बताया कि इससे पहले वो हिंदुस्तान के अंदर कई अन्य लोगों के संपर्क में थी जो कि दिल्ली एनसीआर के रहने वाले हैं। अब ये कौन लोग हैं, उनकी डिटेल उससे पूछताछ के दौरान पता की जा रही है, ताकि उन लोगों से भी आगे इंटरोगेशन किया जा सके और जाना जा सके आखिरकार किस सिलसिले में सीमा इनसे लगातार संपर्क में थी। इसके अलावा सीमा का जो फोन था, जो सीमा ने तोड़कर बॉर्डर के पास फेंका था, उस फोन की भी डिटेल पुलिस के पास आ गई है और उस डिटेल जो और साथ ही जो चैट सीमा ने डिलीट की थी, वो चैट डिटेल भी एटीएस के पास मौजूद है और उनको भी सामने रखकर सीमा से पूछताछ की जा रही है। जी ठीक है जितेंद्र, हमारे साथ देखिए एटीएस दफ्तर से विवेक हमारे सहयोगी भी जुड़ गए, उनका भी रुख करते हैं। विवेक, जिस तरीके के सवाल पूछे गए सीमा से और सीमा ने हर सवाल का जो नपा तुला जवाब दिया है, कई चौंकाने वाले खुलासे भी हुए हैं। क्या एटीएस को अब और संदेह हो गया है सीमा पर? आगे भी पूछताछ होगी, क्या अपडेट है? बिल्कुल, जिस तरह से कल सीमा से तकरीबन 8 घंटे तक पूछताछ हुई, तो आज भी लगातार सीमा से पूछताछ की जा रही है किसी गुप्त स्थान पर और पुलिस को लग रहा है कि कहीं ना कहीं सीमा गुमराह करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उसके बयानों में विरोधाभास नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि पहले वो कुछ और बात कर रही थी और अब कुछ और बात करती हुई नजर आ रही है और जो इंटरव्यू उसने मीडिया को दिए हैं वो भी पुलिस ने देखे हैं, वो भी सीमा को दिखाए गए हैं। तो यानी कि जहाँ जहाँ पुलिस को संदेह हो रहा है उसके आधार पर लगातार सीमा से पूछताछ की जा रही है और साथ ही सीमा से यह भी बात जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार वो कब से सचिन के परिवार वालों के संपर्क में थी, किन लोगों ने उसकी हिंदुस्तान आने में मदद की थी, क्या उसको किसी ने गाइड किया था कि कैसे कैसे रूट से होकर निकलना है। हर एक नाम जानने की पुलिस कोशिश में लगी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं सूत्रों का कहना है कि सीमा
ठीक से नाम नहीं बता रही है। कभी वो कुछ और नाम बताती है, फिर कुछ और नाम बताती है। तो यही कहीं ना कहीं इस तरह से पुलिस की संदेह जो है और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते पुलिस की जांच का दायरा और बढ़ रहा है। और आगे भी हर एंगल से पूछताछ हो मामले की सकती है।